बेबी जॉन मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। इसे यहाँ पर कई सारी किडनैप्ड बच्चियां मिलती हैं, तो वो उन्हें छुड़ाने लगता है, लेकिन जिस गैंग ने इन बच्चियों को किडनैप करा था वो इस पुलिस ऑफिसर की बेटी को ही अपनी कैद में लेते हैं। ये गैंग बब्बर शेर नाम के एक गुंडे के लिए काम करती थी। ये सभी ऑफिसर से बोलते हैं कि अगर उसे अपनी बेटी सही सलामत वापस चाहिए तो उसे इस बात का पता लगाना होगा कि इनकी इन्फॉर्मेशन उसे किसने दी। पुलिस वाला इनकी बात को मान लेता है और अब ये पुलिस वाला भी इन लोगों के साथ ही काम कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और उसकी बेटी खुशी को देखते हैं। जॉन एक सिंगल पेरेंट था और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। जॉन की अपनी खुद की एक बेकरी थी और ये दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अब दोस्तों, जॉन खुशी को स्कूल छोड़ने में अक्सर लेट हो जाया करता था और इसी को लेकर उसकी खुशी की टीचर तारा से रेगुलरली बात होती थी और साथ ही हमें ये साफ साफ पता लग रहा था कि तारा जॉन को काफी पसंद करने लगी है। वही बब्बर शेर की गैंग ने जिन लड़कियों को किडनैप करके रखा था उनमें से एक वहां से भाग निकलती है। जॉन और तारा दोनों एक चर्च के बाहर मौजूद थे और कोइंसिडेंटली वो लड़की भागती हुई सीधा तारा के पास आ पहुंचती है। तारा उसे जॉन की गाड़ी की डिग्गी के अंदर बिठाती है और जॉन को यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चलने को बोलती है, लेकिन तारा जॉन को उस लड़की के बारे में अभी नहीं बताती। ये लोग पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं और तारा उस लड़की को लेकर स्टेशन के अंदर जाने लगती है। जॉन अंदर जाना अवॉइड कर रहा था, लेकिन तारा के पीछे पीछे खुशी भी स्टेशन के अंदर चली जाती है, तो ना चाहते हुए भी जॉन को वहां पर जाना पड़ता है। अंदर तारा कंप्लेंट लिखवाती है, पर जब वहां का इंस्पेक्टर जॉन को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने जॉन को पहले कहीं पर देखा है। वो जॉन को सत्या नाम कहकर बुलाता है और तारा को ये बात काफी अजीब लगती है। अब दोस्तों, क्योंकि ये पुलिस वाला उस गैंग से मिला हुआ है तो वो इस लड़की को लेकर सीधा उनके पास पहुंचता है और बोलता है कि जॉन नाम के एक आदमी ने मुझे तुम्हारी खबर दी। तो ये सभी गुंडे तुरंत जॉन के घर पर पहुंचते हैं और जॉन को बहुत मारते हैं। यहाँ पर तारा, खुशी और जॉन के साथ राम सेवक भी मौजूद थे। जॉन इन गुंडों से लगातार माफी मांग रहा था, पर वो उसे मारते जा रहे थे और बोल रहे थे कि हम तुम्हारी बेटी को भी जान से मार देंगे। पर जैसे ही बात बेटी पर आई, जॉन का रूप एकदम से ही बदल गया। उसने इन गुंडों को मारना चालू किया और फिर वो नहीं रुका। कुछ ही देर में जॉन ने सारे गुंडों को मार दिया। जॉन को इस तरह से देखकर तारा को काफी अजीब लगता है, तो तब राम सेवक तारा को जॉन के पास्ट के बारे में बताने लगते हैं। जॉन का असली नाम सत्या था और ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि ये एक जाबाज आईपीएस ऑफिसर था। सत्या की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में केवल एक ही दिक्कत थी और वो थी उसकी शादी। उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। सत्या की माँ को एक बेटी चाहिए थी, तो वो हमेशा उसके पीछे लगी रहती थी कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो। एक दिन सत्या को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बच्चों को अपाहिज करके उनसे भीख मंगवाया करते थे, तो सत्या उन्हें पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन खुद मारने के बाद वो उन सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल पर भी लेकर जाता है। इससे हमें इस बात का अंदाजा होता है कि सत्या कितना नेक दिल इंसान है। हॉस्पिटल में सत्या की मुलाकात डॉक्टर मीरा से होती है। मीरा जब इन मरीजों को देखती है तो वो सत्या पर बहुत चिल्लाती है कि भला कोई किसी को भी इस तरीके से थोड़ी मारता है। लेकिन जब सत्या मीरा को बताता है कि ये लोग बच्चों के साथ क्या करते थे, तो मीरा समझ जाती है कि सत्या ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। सत्या को मीरा काफी अच्छी लगी थी, तो ये दोनों आज रात कहीं बाहर मिलने का प्लान करते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम नाना जी नाम के एक गुंडे को देखते हैं। दोस्तों, ये नाना ही दरअसल बब्बर शेर था। नाना एक बहुत ईगोइस्टिक आदमी था और पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि पुलिस, मिनिस्टर्स उसकी जेब के अंदर रहते थे। नाना का बेटा अश्विन भी एक अय्याश क्रिमिनल था। वो अक्सर कोई ना कोई क्राइम करता ही रहता था। वहीं पर सत्या और मीरा एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे, तो सत्या फिर एक दिन मीरा को अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले आता है। इनको भी मीरा बहुत अच्छी लगती है और अब इनकी शादी ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी। इसके नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में सत्या के पास एक पति पत्नी अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आते हैं।
ये बोलते हैं कि हमारी बेटी अम्बा कई दिनों से गायब है और घर पर नहीं लौटी है। हमने पुलिस वालों को रिश्वत देके कंप्लेंट लिखवाई तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी बेटी अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग गई है। ये दोनों सत्या से अम्बा को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो सत्या अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू करता है। सत्या उस जगह पर आता है जहां पर अम्बा अपनी स्कूल बस से उतरा करती थी। वहां पर एक दुकान थी जहां से अम्बा बिस्किट खरीदकर रोज एक कुत्ते को खिलाया करती थी। सत्या उसी कुत्ते को अपनी गाड़ी में बिठाता है और अम्बा को ढूंढने के लिए निकलता है। वो कुत्ता कुछ तो सूंघते हुए सत्या को एक जगह पर ले आता है जहां पर एक बड़ा सा कुआं था। वहां पर उसे अम्बा का स्कूल बैग भी मिलता है। वहीं पास ही की एक झोपड़ी से अम्बा बाहर निकल कर आती है और हमें ये मालूम चलता है कि अम्बा की ये हालत नाना के बेटे अश्विन ने की है। अश्विन अम्बा को जिंदा जला डालता है। सत्या इस हादसे के बाद पूरी तरह से हिल गया था। उसे पूरी तरह से मालूम था कि ये अश्विन ने ही किया है, तो वो तुरंत ही नाना के घर पर पहुंचता है ताकि वो अश्विन को अरेस्ट कर पाए। लेकिन वहां पर जाकर उसे ये मालूम चलता है कि अश्विन पिछले 1-2 दिनों से कहीं पर गया हुआ है। सत्या वहां से वापस आने के लिए निकलता है, पर दोस्तों यहाँ पर ये रिवील होता है कि अश्विन कहीं पर गया नहीं था, बल्कि सत्या ने ही अश्विन और उसके साथियों को अपने पास बांध के रखा हुआ था। वो अश्विन से अम्बा को मारने का बदला पूरी तरीके से ले रहा था और अंत में वो उसे जिंदा जलाकर बिल्कुल उसी तरीके से मारता है जिस तरीके से अश्विन ने अम्बा को मारा था। नाना को जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर आ पहुंचता है। उसे यहाँ पर ये नहीं मालूम था कि उसके बेटे अश्विन को सत्या ने ही मारा है, लेकिन सत्या यहाँ पर उससे खुद बोलता है कि मैंने ही तेरे बेटे को मारा है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और हमें यहाँ पर यह मालूम चलता है कि तारा का नाम भी दरअसल तारा नहीं है, उसका नाम अधीरा है और वो भी एक अंडरकवर एजेंट है और ये भी नाना जी के ऊपर ही नजर रख रही है। तारा उर्फ अधीरा राम सेवक के पास जाती है और बोलती है कि मुझे सत्या की आगे की कहानी बताओ। कहानी वापस से पास्ट में आती है। सत्या के घर वाले तो इस शादी के लिए मान गए थे, मगर अभी मीरा के पिता का मानना बाकी था। जब ये दोनों मीरा के पिता के पास पहुंचते हैं तो वो सत्या से साफ साफ बोलते हैं कि उन्हें पुलिस की नौकरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपनी बेटी की शादी ऐसे किसी भी लड़के के साथ नहीं कराएंगे जो कि पुलिस की नौकरी करता है, क्योंकि सीधी सी बात है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन सत्या इनसे बोलता है कि मैं लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता और मैं एक बहुत शांत किस्म का इंसान हूँ, जो कि सरासर झूठ था। मगर तभी नाना के कुछ गुंडे यहाँ पर आ पहुंचते हैं और सत्या को मारने के लिए उस पर हमला करते हैं। सत्या उन सभी से लड़ता है और कुछ ही समय के बाद उन सभी को मार गिराता है। सत्या की जान तो बच गई थी, लेकिन उसका झूठ मीरा के पिता के सामने आ गया था, तो वो बोलते हैं कि ये शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। नाना का अपना पर्सनल नाई, जिसके ऊपर भी नाना ने बहुत जुल्म किए थे, आज उसने हिम्मत की और नाना के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी और इसके बाद खुद सत्या यहाँ पर नाना को अरेस्ट करने के लिए आ पहुंचा। सत्या नाना को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में नाना के लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, तो सत्या नाना को नंगा ही पुलिस स्टेशन में ले आता है और जेल में बंद कर देता है। अब क्योंकि सत्या ने नाना की इतनी बेइज्जती करी तो वो उसका बदला तो जरूर लेगा। वहीं पर मीरा अपने पिता को जैसे तैसे करके मनाती है और इन दोनों की शादी फाइनली हो जाती है। ये दोनों अपनी लाइफ से बहुत खुश थे और कुछ ही समय के बाद इन दोनों को एक बेटी भी होती है। मगर एक दिन नाना अपने साथियों के साथ इनके घर में घुस आता है और इनके पूरे परिवार पर हमला कर देता है। इस हमले में सत्या की मां की जान चली जाती है। मीरा सत्या से बोलती है कि तुम खुशी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और मुझसे ये वादा करो कि तुम अपनी पुलिस की नौकरी को छोड़ दोगे। ये बोलते ही मीरा की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। सत्या अपनी बेटी खुशी को लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ से कहीं बाहर निकलता है और फिर नाना इनके पूरे के पूरे घर में आग लगा देता है। सभी को ऐसा लग रहा था कि इस हमले में सत्या के साथ साथ उसके पूरे परिवार की जान चली गई, मगर सत्या और उसकी बेटी खुशी यहाँ पर बच गए थे। सत्या फिर अपनी बेटी को लेकर वहां से केरल आ गया। उसने अपना नाम बदलकर जॉन कर दिया और अपनी पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया।
तारा को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि खुशी अपने स्कूल के साथ एक पिकनिक पर जा रही थी। जॉन उसे उसकी बस में बैठाता है और स्कूल वाले पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। बस थोड़ा ही दूर गई थी कि तभी जॉन के पास नाना का वीडियो कॉल आता है। नाना उससे बोलता है कि आज से 6 साल पहले तू और तेरी बेटी मेरे हाथ से बच गए थे, मगर अब मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। कि तभी जॉन देखता है कि उसकी बेटी की बस एक ब्रिज को तोड़ते हुए नीचे पानी में जा गिरती है। दरअसल ये सब नाना ने ही करवाया था। जॉन भागकर उस बस के पास जाता है और पानी में कूदकर उन बच्चों की जान को बचाने लगता है। थैंकफुली जॉन इसमें सक्सेसफुल रहता है और वो खुशी के साथ साथ बाकी सभी बच्चों की जान को बचा लेता है। जॉन को मालूम था कि अब ऐसे शांत रहकर कुछ नहीं होगा, तो वो वापस एक बार अपने अंदर से उस जाबाज आईपीएस सत्या वर्मा को बाहर निकालता है और इन चीजों को उसी पुराने स्टाइल से डील करने का प्लान करता है। सत्या धीरे धीरे नाना के लोगों को मारना शुरू करता है और पूरे देश में उसकी खबरें फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता। सभी लोग ये देखकर काफी शॉक्ड थे कि जो सत्या वर्मा आज से 6 साल पहले मर गया था, वो आखिर इस तरीके से वापस कैसे आ गया। फिर एक दिन हम तारा, खुशी और राम सेवक को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर मौजूद थे। एक काफी सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि नाना का ही एक आदमी था, नाना को इन तीनों की लोकेशन भेजता है और कुछ ही समय में नाना के कई सारे गुंडे यहाँ पर इनको किडनैप करने के लिए आ पहुंचते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत अनएक्सपेक्टेड फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। राम सेवक और तारा दोनों मिलकर इन गुंडों से लड़ने लगते हैं। ये दोनों काफी देर तक उनसे लड़ते हैं और उन्हें रोक कर रखते हैं, मगर वो गुंडे बहुत ज्यादा थे और ये केवल 2। तो वो पहले तो राम सेवक को कूटते हैं और फिर तारा और खुशी दोनों को ही किडनैप करके अपने साथ ही ले आते हैं। नाना सत्या को फोन करता है और बोलता है कि खुशी और तारा उसके पास है। वो उसे अपनी लोकेशन पर आने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर उसने देरी करी तो वो इन दोनों को जान से मार देगा। सत्या तुरंत ही वहां पर जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक बड़े से कंटेनर में कई सारी लड़कियां कैद हो रखी हैं और उनमें से 2 खुशी और तारा भी थी। नाना के गुंडे सत्या को बहुत मारते हैं और ये सभी उसे वहीं पर उल्टा लटका देते हैं। सत्या की हालत बहुत खराब थी और वो सोचता है कि सब कुछ यहाँ पर खत्म, मगर तभी उसे ऐसा लगता है कि मीरा उसके साथ खड़ी है और वो उससे बोल रही है कि जाओ जाकर खुशी और तारा को बचाओ। ये एक गेम चेंजिंग चीज थी। सत्या तुरंत ही अपने फॉर्म में आ जाता है और नाना के लोगों से लड़ने लगता है। सत्या सभी को मार देता है और अंत में वो नाना को भी बहुत मारता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। वो सभी कैद हुई लड़कियों को छुड़वाता है कि तभी खुशी वहीं पर घायल पड़े नाना के पास जाती है। वो उससे बोलती है कि अगर आप अपनी गलती को मान लेंगे तो मेरे पिता आपको माफ कर देंगे और वो आपको नहीं मारेंगे। मगर नाना में बहुत घमंड था और वो उसकी बात को नहीं मानता। तो सत्या इन सभी लड़कियों से बोलता है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम वो कर सकती हो। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उसी सीनियर ऑफिसर को देखते हैं जो कि नाना के लिए काम कर रहा था और जिसने तारा की लोकेशन उसे भेजी थी। उसने एजेंट जॉन और एजेंट अधीरा को अपने पास बंद करके रख लिया था क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलकर नाना की जान ली थी। वो ऑफिसर अपने बॉस से बोलता है कि हमें इन दोनों के अलावा एक तीसरा एजेंट और मिला है जो कि इन दोनों से ज्यादा खतरनाक है। ये उस तीसरे एजेंट को यहाँ पर लाते हैं जिसका मुंह ढका हुआ था और उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। पर ये एजेंट इतना खतरनाक था कि ये अपने बंधे हाथों से भी वहां मौजूद गुंडों से लड़ने लगता है। ये उन सभी को मार गिराता है और हमें यहाँ पर ये मालूम चलता है कि ये एजेंट भाईजान है और इस कैरेक्टर को प्ले किया है सलमान खान ने। ये तीनों मिलकर वहां पर सभी गुंडों को मार गिराते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी बेबी जॉन मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।